हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो आवर लेसन फर्स्ट इज़ completed. लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. लेसन 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें हैं वो इंक्लूड करेंगे, पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स. हम मैटर को क्लासिफाइड करेंगे. उसके बाद है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस. दीज आर द टाइप्स ऑफ मैटर. मिक्सचर है और उसकी टाइप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर. ये टॉपिक्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे इस चैप्टर में. तो अब आपको सब्सटेंस, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स ये सब समझने के लिए पहले हम एक फ्लो चार्ट है जो कि हमने क्या किया है, उसमें मैटर को क्लासिफाई किया है, उसको हम एक बार देख लेते हैं. जहाँ उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ मिक्सचर के बारे में, इम्प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में. ठीक है, और लेकिन डिटेल्ड जो स्टडी होगी वो हम ड्यूरिंग द चैप्टर करेंगे. सो दिस इज़ आवर फ्लो चार्ट. ठीक है, फ्लो चार्ट जो है जिसमें हमने मैटर को क्लासिफाई किया है. फर्स्ट इज़ मैटर. मैटर जो है उसको हम कई बार सब्सटेंस भी बोलते हैं, मैटर एंड सब्सटेंस. ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहला क्या है, मैटर. मैटर जो है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज़ इम्प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर वो सब्सटेंस होते हैं विच वन इज मेक अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. हमने क्या बताया था, मैटर की जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तब हमने क्या डिस्कस किया था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है. फिर हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, और इम्प्योर वो होता है जिसमें आपके पास मेड अप ऑफ मोर देन वन, मोर देन टू या टू से मोर काइंड के जो पार्टिकल से मिलके बना है वो क्या होते हैं, आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस. एक और ख़ास बात क्या होती है कि इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी यूज़ किया जाता है कई बार टर्म. ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. एक इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड. ठीक है बेटा, फिजिकल मेथड और एक आएगा आपके पास केमिकल मेथड. तो प्योर सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने के लिए हम केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फिजिकल मेथड्स में आपके पास कौन कौन से आएंगे, जैसे अब इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे हमारे पास आएगा सब्लिमेशन आएगा, फिर फिल्ट्रेशन आएगा, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी आएगा. ये जो मेथड्स हैं वो सब क्या हैं, इम्प्योर मेथड के प्योरिफिकेशन के सब्सटेंसेस. आपकी जो क्लास 9th है उसमें सिर्फ हम फिजिकल मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन जो है वो ही डिटेल में स्टडी करेंगे. जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनके बारे में डिटेल जो स्टडी होगी वो आपकी क्लास 10th में होगी. ठीक है, क्लास 10th में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, कैसे एलिमेंट फॉर्म होते हैं या क्या एलिमेंट होते हैं, फिर उसके साथ साथ कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, मेटल, नॉन मेटल के बारे में डिटेल जो स्टडी होगी वो आपकी क्लास 10th में होगी. मतलब इस क्लास में हम जो इस पार्ट का, इस टाइप जो इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स, ये जो पार्ट है ये आप क्लास 9th में डिटेल में पढ़ोगे. और इस तरफ का जो ये पार्ट है ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में ही पढ़ते हैं. ठीक है बेटा, इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो हमने जैसा कि बताया कि जो टू या टू मोर देन टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है वो आपके पास क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस. जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन जो है वो आपका एक मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है. सोल्ट सॉल्यूशन है, फिर शुगर सॉल्यूशन है, सी वाटर है, योर एयर, है ना, जो जूसेस हैं, जूस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा,
इम्प्योर सब्सटेंस की, एक इम्प्योर सब्सटेंस की बात हम क्या बोलते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश की। अगर हमने वाटर है उसमें 2 चम्मच चीनी डाली तो भी वो शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर हमने आधी चम्मच चीनी डाली तो भी वो शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन हमने पार्टिकल्स की कंपोजिशन को तो दोनों ही केस में चेंज कर दिया है ना। जो फर्स्ट है उसमें शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं, सेकंड है उसमें शुगर के पार्टिकल्स कम हैं, लेकिन नाम दोनों का ही हम क्या बोल रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस में जो कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स है वो फिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे प्योर सब्सटेंस में आपके पास आता है वाटर H2O, वो एक प्योर सब्सटेंस है। उसमें क्या होता है, वो किससे मिलके बना हुआ होता है, जो पार्टिकल्स से प्योर सब्सटेंस मिलके बना हुआ होता है उनको हम या तो एटम्स बोलते हैं, ठीक है, या हम उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल देते हैं कई बार। वैसे मेनली एटम्स ही यूज करते हैं। तो वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, एटम या एलिमेंट। हाइड्रोजन जैसे आपने वाटर होता है प्योर सब्सटेंस, उसका फॉर्मूला हम इस तरीके से, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। लेकिन वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O, तो दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन से फिक्स कंपोजिशन में मिलेंगे, कंपोजिशन क्या होती है, इनका रेशियो बाय मास या वेट, ठीक है। तो ये डिटेल में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस करने के लिए बस समझ रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपोजिशन फिक्स होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तो ही वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ऐसा नहीं कि 2 हाइड्रोजन ले लिए और 2 ऑक्सीजन ले लिए तो फिर वो एक नया ही प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, ठीक है बेटा। अब ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर है वो आपके पास 2 टाइप का होता है, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आपने जिन 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स को मिक्स किया है वो आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएं, वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे नमक जो है वो पानी में बिल्कुल घुल जाता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो जो सोल्यूबल मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, योर सॉल्ट सॉल्यूशन है ना। मिल्क में क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, है ना, उसके साथ साथ अदर मिनरल्स होते हैं, वो वाटर, और क्या होता है, वाटर, मिल्क में क्या होता है, वाटर में प्रोटीन्स मिनरल्स क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, उसी से तो मिल्क बनता है ना, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब 2 पार्टिकल्स जिनको आपस में आपने मिक्स किया है वो इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर जो है उसको फिर हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। सॉल्यूशन वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब 2 पार्टिकल्स आपस में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। हम कई बार मिसिबल वर्ड भी यूज करेंगे। मिसिबल मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल, ठीक है, और इमिसिबल मतलब जब वो आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको देख के बता सकते हैं भाई इसमें हमने क्या घोलने की कोशिश की है ना। हम, अगर आपने एक कंटेनर है या ग्लास है उसमें मिट्टी को घोलने की कोशिश की तो आप चाहे कितनी भी देर तक मिक्स करते जाओ, कुछ टाइम बाद मिट्टी है वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट एग्जिस्ट इन वन सिंगल फेज विदाउट एनी विजिबल बाउंड्रीज। ये डेफिनेशन हो गई। मतलब जब आपने शुगर और वाटर को घोल दिया है तो आप उसको देख के नहीं बता सकते कि भाई हाँ यहाँ पे शुगर है यहाँ पे पानी है, वो आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, उनको आप सेपरेट आउट
सेपरेटली बता नहीं सकते कि हाँ भाई ये एरिया है यहाँ पे चीनी है और ये एरिया है यहाँ पे पानी है, और वो दोनों की प्रॉपर्टी, आप उसमें से 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर सॉल्यूशन लेंगे तो आपको वो क्या होगा, मीठा, मतलब उसमें पानी भी रहेगा और उसमें शुगर की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। और वो आप कहीं से भी ले लें, आप टॉप से ले लेंगे तो भी आपको मीठा मीठा लगेगा, और अगर आप बॉटम से अगर सॉल्यूशन उठाते हैं तो भी वो मीठा होगा। मतलब जो आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो सब जगह यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब सब जगह बराबर अमाउंट में फैल जाते हैं, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस जो है, एक एयर है वो भी एग्जाम्पल क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है ना, कि एयर में सब जगह कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इनर्ट गैस वगैरह, ये सब गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सो एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑयल और वाटर है, वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, आपको एक अलग अलग सेपरेट लेयर दिखती है ना। ऑयल है वो हमेशा वाटर है उसके टॉप में फ्लोट करेगा और वाटर उसके नीचे रहेगा, तो उनकी एक सेपरेट बाउंड्री होती है। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें सेपरेट अलग अलग बाउंड्रीज नहीं होती पार्टिकल्स की। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होती है, सेपरेट बाउंड्री होती है। जैसे हमने सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लिया, तो सॉल्ट है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, उसको आप क्लियरली देख के बता सकते हो भाई ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट की बाउंड्री हो गई, और उसके ऊपर क्या है, वाटर है। ठीक है, तो एक क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनकी एक सेपरेट बाउंड्री नहीं होती, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है सेपरेट बाउंड्री। ठीक है, so this is the difference between homogeneous mixture and heterogeneous mixture। ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं, या होमोजीनियस मिक्सचर को ही कई बार हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल या कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं, देन दे फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइप्स में हम डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, और एक और क्या होता है सॉल्यूशन के ना बेटा, एक क्या होते हैं, सॉरी, 2 पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन हैव 2 पार्ट्स, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सोलवेंट। जब सोल्यूट और सोलवेंट मिलके क्या बनाते हैं, दोनों जब मिल जाते हैं देन दे फॉर्म सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है, जो भी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सोल्यूट, एंड सोलवेंट क्या होता है, जो भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या जिसको घोलने के लिए जो घोला जाता है वो होता है सोल्यूट, और जिसमें घोला जाता है वो होता है सोलवेंट। मेनली हम सॉल्यूशंस में लिक्विड जो होता है वो बिहेव करता है एज ए सोलवेंट मोस्टली। ठीक है, और जो सोल्यूट होता है वो क्या हो सकता है, आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है ना। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो शुगर सॉल्यूशन की ही बात करें तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर विल बिहेव लाइक सोल्यूट एंड सोलवेंट इज वाटर, क्योंकि शुगर किस में घोला गया है, किस में घोला गया है, वाटर में, तो देन वाटर इज सोलवेंट। और किसको घोला गया है, शुगर को घोला गया है, देन शुगर इज सोल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ होता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट से। अब सॉल्यूशन जो है वो भी आपका 2 टाइप का होता है। सॉल्यूशन का क्या होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व कर दिया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में, देन इट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है कि अगर आपने एक ग्लास फुल ऑफ या हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है, आप उसमें क्या करेंगे, शुगर डालना शुरू किया। ठीक है, आपने 1 चम्मच डाली, डिजोल्व कर दिया, हो गया, 2 चम्मच डाली, डिजोल्व हो गया, 3 चम्मच डाली, डिजोल्व हो गया। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसके बाद आप उसमें शुगर डालोगे तो वो उसमें डिजोल्व होना बंद हो जाता है, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सोल्यूट का एक फिक्स अमाउंट
सोलवेंट में डिजोल्व होना एक टाइम के बाद जब बंद हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब जब सोल्यूट डिजोल्व होता रहता है सोलवेंट में, दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है वो आपके पास टू टाइप का होता है। अब नेक्स्ट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन का क्या मतलब होता है, इनसोल्यूबल, मतलब जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली इनसोल्यूबल होते हैं, देन दे आर नोन एज सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है उसका अगर हम एग्जांपल करें तो चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर जो आपके पास होता है ना, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। मतलब इन दैट केस सोल्यूट एंड सोलवेंट आर completely immiscible, completely insoluble, then it is called suspension। ठीक है बेटा, ठीक है। तो और उसके बाद देखो अब क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी चीज का, तो क्या होता है कि सॉल्यूशन सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली हमें दिखाई नहीं देते, है ना। पार्टिकल्स का जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सोल्यूट का जो साइज होता है ना, वो क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है जब वो मिक्स हो जाता है उसमें, है ना। लेकिन जब भी कई बार ऐसा होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो सोलवेंट में घुल तो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना वो स्लाइटली बिगर होता है, देन दे आर नोन एज कोलाइड। ठीक है, मतलब कोलाइड है वो भी क्या होता है, सोलवेंट और सोल्यूट आपस में लगभग क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट होता है, इंक और ब्लड। इंक जो होती है, इंक में अगर हम वाटर है उसमें हमने इंक डाल दिया है ना, तो क्या होता है, इंक के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे वाटर जो है वो, जैसे ब्लू कलर की इंक डाली तो ब्लू कलर का सारा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो इंक है वो क्या है, सोलवेंट है, और उस सोलवेंट के पार्टिकल्स को हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। बस फर्क क्या होता है कोलाइड में कि सोलवेंट के जो पार्टिकल्स सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, स्लाइटली बिगर होता है, और उनको हम देख सकते हैं, बस ये फर्क होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मेनली ये ही जो पार्ट है ना, इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, इन सब को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो प्योर सब्सटेंस का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है बेटा, ये डिटेल में आपके पास 10th क्लास में आएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है वो मेनली किससे मिलके बना हुआ होता है, एटम्स से। एलिमेंट्स के भी और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। एलिमेंट्स किससे मिलके बना हुआ होता है, एटम्स से। एलिमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल मेनली आपके पास क्या होते हैं, जो शाइनिंग होते हैं, ठीक है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। नॉन मेटल में आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब नॉन मेटल होते हैं। और कुछ ऐसे कम एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये डिटेल में 10th क्लास में आएगा आपके पास। कंपाउंड क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को फिक्स कंपोजिशन में मिक्स किया जाता है तो वो क्या करते हैं, केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं। केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही एलिमेंट, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उनसे एक नया ही एलिमेंट बन जाता है, नया ही कंपाउंड बन जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी जिनसे वो मिलके बना है उससे बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, मिक्सचर में हमारे पास क्या था, हमने मिक्सचर बनाया था शुगर का और वाटर का, तो ऐसा नहीं था कि शुगर सॉल्यूशन बना था तो उसमें शुगर की और वाटर की प्रॉपर्टी नहीं थी उसमें शुगर की भी प्रॉपर्टी आ रही थी, क्योंकि हमारे शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, मीठा भी होता है और वाटर भी लिक्विड भी होता है।
है ना। तो लेकिन एलिमेंट से कंपाउंड जब फॉर्म हो जाता है तो वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट से बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है। और जो कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन सब को डिटेल में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे और जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, तो उसको हम प्योर कैसे कर सकते हैं, या इम्प्योर सब्सटेंस जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है उनको हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर रहेगा, तो उनको हम कैसे, जैसे शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें से हम शुगर और वाटर को अलग भी कर सकते हैं। तो कौन से मिक्सचर के लिए हम कौन कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करेंगे वो सब हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो कल से हम आपका ये चैप्टर शुरू करेंगे। दिस वाज ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।